बेटा, अगर तू अपने परिवार से दूर है तो ये मत समझ के तू अकेली है। दूरी केवल शरीरों की होती है, प्रेम और आशीर्वाद की नहीं। जब माँ तेरे लिए प्रार्थना करती है तो वो शक्ति तेरे पास पहुंचती है। जब पिता तेरी सफलता के लिए दुआ करते हैं तो वो ऊर्जा तेरा मार्ग मजबूत करती है। और जब तू सच्चे मन से शुक्राना करती है तो तेरे भीतर साहस जागता है। याद रख, असली सफलता केवल बड़ी नौकरी या बड़ी डिग्री नहीं होती। असली सफलता है अच्छा इंसान बने रहना, अपने संस्कारों को ना भूलना और कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना। जय गुरुजी संगत जी। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज का सत्संग उस बेटी की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में पढ़ाई करने गई थी। घर से दूर, माँ पिता से दूर, अपनी भाषा, अपने लोगों और अपने वातावरण से दूर। लेकिन सबसे बड़ी दूरी थी उस अपनापन की जो केवल अपने घर में मिलता है। बहुत लोग विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कई बार अकेलापन, जिम्मेदारियां और मानसिक दबाव इंसान को अंदर से कमजोर करने लगते हैं। आज की ये कहानी केवल एक बेटी की नहीं, बल्कि उन सभी बच्चों की है जो अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उन माता पिता की भी है जो हर रात अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम नेहा खन्ना है। मैं मूल रूप से जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। कुछ वर्ष पहले मुझे कनाडा में पढ़ाई करने का अवसर मिला। जब मेरा चयन हुआ, पूरा परिवार बहुत खुश था। माँ की आंखों में गर्व था, पापा हर किसी को मेरी उपलब्धि बताते थे और मैं भी नए सपनों के साथ विदेश चली गई। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। नई जगह, नए लोग, नई पढ़ाई, सब कुछ रोमांचक लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता सामने आने लगी। पढ़ाई कठिन थी, खर्चे अधिक थे और सबसे बड़ी बात, मैं पहली बार अपने परिवार से इतनी दूर थी। रात को जब हॉस्टल के कमरे में अकेली होती तो कई बार बिना वजह रो पड़ती। माँ से वीडियो कॉल पर हमेशा मुस्कुराकर बात करती, लेकिन कॉल खत्म होते ही कमरा फिर खाली लगने लगता। मैं नहीं चाहती थी कि माँ पापा मेरी चिंता करें, इसलिए अपने संघर्ष कभी खुलकर नहीं बताती थी। एक दिन मुझे माँ का संदेश मिला। उन्होंने लिखा, बेटा अपना ध्यान रखना। सिर्फ इतना ही था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन वो संदेश पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों ना हो जाऊं, माँ का दिल हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। उसी दौरान मेरी पढ़ाई का दबाव और बढ़ गया। एक महत्वपूर्ण परीक्षा आने वाली थी। मैं लगातार तनाव में रहने लगी, नींद कम होने लगी, आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ने लगा। एक रात मैं बहुत परेशान थी। मैंने माँ को फोन किया। माँ ने मेरी पूरी बात सुनी, फिर धीरे से कहा, बेटा डर मत, मेहनत कर और बाकी गुरुजी पर छोड़ दे। उस समय मुझे ये एक सामान्य बात लगी, लेकिन बाद में समझ आया कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। कुछ महीनों बाद गर्मियों की छुट्टियों में मैं भारत आई। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मैंने महसूस किया कि माँ पहले से कुछ थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, माँ सब ठीक है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है बेटा। लेकिन माँ की मुस्कान के पीछे हल्की चिंता छिपी हुई थी। एक दिन माँ ने बताया कि उन्हें कुछ समय से आंखों में कमजोरी महसूस हो रही है। कभी कभी पढ़ते समय धुंधला दिखाई देता था, कभी आंखों में थकान अधिक हो जाती थी। मुझे ये सुनकर चिंता हुई। मैंने कहा, माँ आपने पहले क्यों नहीं बताया? माँ बोली, तू पहले ही दूर रहती है, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। कुछ दिनों बाद हम दोनों गुरुजी के दरबार गए। वहां का वातावरण हमेशा की तरह शांत और प्रेम से भरा हुआ था। हमने श्रद्धा से माथा टेका। मैं मन ही मन माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। उस दिन एक बहुत सुंदर बात हुई। जैसे ही हम सेवा क्षेत्र के पास पहुंचे, एक बुजुर्ग संगत जी मुस्कुराकर बोले, नेहा बेटा माँ का ध्यान रखना। मैं चौंक गई। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने आगे कहा, माँ ने तुझे हमेशा संभाला है, अब तेरी बारी है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन केवल अपने सपनों को पूरा करने का नाम नहीं है। जीवन उन लोगों का भी ऋणी है जिन्होंने हमें वहां तक पहुंचाया। माँ ने अपना समय दिया, अपनी नींदें दी, अपनी खुशियां दी, तभी तो मैं अपने सपनों तक पहुंच पाई।
उस दिन घर लौटते समय माँ ने कहा, बेटा, मुझे आंखों की चिंता नहीं है, मुझे खुशी है कि तू अपने संस्कार नहीं भूली। ये सुनकर मेरा मन भर आया। कुछ महीनों बाद मैं फिर विदेश लौट गई, लेकिन इस बार मैं पहले जैसी नहीं थी। अब मैं केवल अपनी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचती थी। मैं हर दिन माँ पापा से समय निकालकर बात करती, उनकी सेहत का ध्यान रखती और सबसे महत्वपूर्ण, उनके प्रति शुक्राना महसूस करती। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई भी अच्छी होने लगी, आत्मविश्वास लौट आया और जीवन में संतुलन आने लगा। उस दिन समझ आया, जब इंसान केवल सफलता के पीछे भागता है तो थक जाता है, लेकिन जब सफलता के साथ शुक्राना भी जोड़ देता है तो जीवन सुंदर बन जाता है। गुरुजीज ब्लेसिंग्स, लर्निंग फ्रॉम दिस सत्संग। माता पिता की चिंता को कभी हल्के में मत लीजिए। विदेश जाना उपलब्धि है, लेकिन संस्कार बनाए रखना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। परिवार से जुड़ाव मानसिक शक्ति देता है। सफलता और विनम्रता साथ साथ चलनी चाहिए। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शुक्राना मन को मजबूत बनाता है। जो समय माता पिता के साथ आज है, वही सबसे अनमोल है। गुरुजीज ब्लेसिंग्स मैसेज। बेटा, दुनिया जीतने निकलो, लेकिन अपने लोगों को मत हारो। ऊंचाइयां छुओ, लेकिन विनम्रता मत छोड़ो। सपने पूरे करो, लेकिन शुक्राना करना मत भूलो। और याद रखो, माता पिता का दिल खुश हो जाए तो बहुत सी दुआएं अपने आप मिल जाती हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में संध्या वेला शुक्राना आज नहीं कर पाई, सॉरी गुरुजी। और गुरुजी के साथ ही थी और अभी गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ शुक्राना। और ये शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, आज गुरुजी ने बहुत सारा एहसास कराया। जब हम किसी डॉक्टरी जांच के लिए जाते हैं तो गुरुजी वहाँ हमारे साथ बिल्कुल अंग संग होते हैं। हर जगह बोझल मन होता है कभी कभी, क्योंकि हम भी ये लड़ाइयाँ लड़ते 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 थक जाते हैं। मनुष्य है ना, हिम्मत तो बहादुर तो बहुत हूँ, लेकिन कभी कभी थकते भी हैं, मन भी थकता है। और कर्मों के जो बोझ होते हैं, माड़े कर्म के, चंगे बच्चे तो है नहीं, 0% वाली हूँ, गुरुजी को बेटी, तो कहीं ना कहीं चूक तो होती रहती है बेटी से। लेकिन गुरुजी मेरी उस चूक को भी मेरी ढाल बना देते हैं, मेरा कवच बना देते हैं, मेरा हथियार बना देते हैं। संगत जी, आज एक अजीब सी चीज़ हुई जब मैं गई थी, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगी। पहले तो गुरुजी ने हम दोनों को सेम सेम मैसेज से ब्लेस किया कि फ़िक्र ना कर, मैं सब संभाल लेवांगा। मुझे भी कर रहे थे और इनको भी कर रहे थे। और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे इनके सर पे मंत्र जाप करके सुबह में ब्लेस करवा लिया था। इन्होंने जल प्रसाद से नहाया भी था, गुरुजी का डिवाइन जल प्रसाद इन्होंने पिया था, सब कुछ, मतलब इनके तो रोम रोम में गुरुजी हैं, इनकी वजह से ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। और जब निकले ना तो इनका जो पकड़ स्वरूप है गुरुजी वाला, वो घर पे ही रह गया। तो ये बड़े डिस्टर्ब हुए कि अरे जल्दी जल्दी में स्वरूप मेरा घर पे रह गया। लेकिन एक आदत गुरुजी ने बना दी है कि ब्रेसलेट पहनो
या ना पहनूँ। पर्स में गुरुजी ने एक पॉकेट स्वरूप रखने का जो हुक्म दिया हुआ है, तो कोशिश रहती है कि उससे कभी ना चूकूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, स्वरूप है हमारे पास, हम आपको देते हैं। तो जो पहला स्वरूप हमारा था, जो मंदिर में मेरे से छूटे थे, जो 2-3 बार खो चुके थे, वो स्वरूप मेरे पास था गुरुजी का, पहला वाला स्वरूप। तो वही स्वरूप गुरुजी इनके साथ इनकी पॉकेट में फिर विराजमान हुए, इनके साथ इनकी धड़कनों को मजबूत करते हुए। क्योंकि अब संगत जी वहाँ जाने के बाद रास्ते में देखिए छोटी-छोटी सी विश गुरुजी कैसे पूरी करते हैं और हमें आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं कि देख खुशखबरी रास्ते में है, जो वो कह रहे थे। तो रास्ते में ही इनका इतना स्ट्रेस कि अरे वहाँ पे तो फिर कैनुला भी लगेगा। तो वहाँ जाते ही पता चला कि वहाँ पे जो रिसेप्शन पे थे उन्होंने बोला कि नहीं, आपके तो बहुत सारे वो सर्जरीज़ हुए हुए हैं, तो आपके ना कंट्रास्ट के लिए आपका हाई रिस्क वाला एक कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा। थोड़ा तो डर गया हाई रिस्क सुन के ही मन, लेकिन फिर भी मैं कंसेंट फॉर्म के लिए प्रिपेयर थी, क्योंकि अब तो आदत सी है, हो गई है फॉर्म पे साइन करते-करते, क्योंकि वो साइन मेरे गुरु की कृपा में होती है। और फिर भी हमने सोचा कि हम एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लें। तो जैसे ही मैं गई हूँ उससे बात करने, तो वो बोलता है कि नहीं, कंट्रास्ट छोड़ दो, नॉर्मल करा लो। संगत जी देखिए गुरुजी ने नॉर्मल एमआरआई ब्लेस किया इनके लिए, कंट्रास्ट नहीं। और इनका कैनुला का जो पेन था, वो सुई आज इनको चुभने नहीं दी गुरुजी महाराज ने। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगेन बिग रिप्लाई ऑफ गुरुजी, उनका अंग संग होना। जब बिल आता है तो बिल अमाउंट जो था, एक तो नंबर का ब्लेसिंग 8500, और 8500 का अगर योग करेंगे तो 13 होता है। और तो 13 यानी कि बाबा नानक का नंबर, 13 में मेरा 4 नंबर यानी कि श्री राम का आशीर्वाद, और 8 और 5 5 यानी कि हम पांचों को गुरुजी ने ब्लेस किया, 8 यानी कि अबंडेंस तक। शुक्राना गुरुजी। 8 गणपति का अंक है और काउंटर पे बड़े से गणपति विराजमान थे। तो शुक्राना गुरुजी। एक चीज़ और हुआ मेरे साथ कि जब मैं इनका एमआरआई के लिए रूम में जाते हैं, तो हमसे पुराने रिपोर्ट्स मांगे गए और मैं नहीं निकाल पाई। मेरे पास जो थे वो मुझे मिले नहीं, और इनके फ़ोन में मैं वो जो मेल पे इन्होंने सेव करके रखा है, मुझे नहीं मिल पाया और मैं नहीं खोज पाई उसको। और जो मेरे पास थे वो तो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं ठीक है रहने दीजिए, मैं बाद में देख लूँगा बाद में। और इनका बहुत देर में चला एमआरआई का वो जो सेशन था, लंबा चला। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ और मेरे फ़ोन में शब्द चल रहे हैं संगत जी, और मुझे क्या दिख रहा है, एमआरआई मुझे मेरे राम राय दिख रहे हैं। मैं बार-बार खुद को ठीक कर रही हूँ, बार-बार कि मुझे ये क्यों दिख रहा है गुरुजी? मुझे मुझे ये क्यों दिख रहा है गुरुजी? और मुझे एमआरआई मेरे राम राय, मेरे राम राय, और मैं यही जपती रह गई वहाँ पे संगत जी। मेरे आँसू थम ही नहीं रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने थाम के रखा हो और जान मेरी अंदर है। बहुत बोझल था वो मोमेंट, लेकिन हिम्मत में थी मैं पूरी, क्योंकि टेस्ट ही तो है, पास होना है। अच्छे बच्चे हैं हम गुरुजी के, किसी का बुरा तो नहीं करते हैं। और उससे पहले क्या हुआ था, एक जगह और गुरुजी ने बहुत शुभ संकेत दिया था और मुझे ब्लेस किया था। वो क्या था संगत जी कि जैसे ही अम, हमारा जो रिसेप्शन पे जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन आगे बढ़ा, तो जिनके हाथ में वो प्रिस्क्रिप्शन गया तो उनका नाम था गुलाम। और मैं अक्सर गुरुजी से कहती हूँ कि तू मेरा साहब, मैं तेरी गुलाम। तो वो कहती हैं कि गुलाम ये पेपर्स ले जाओ और 2 नंबर में जाना। तो गुलाम घूम के आ जाते हैं और कहते हैं कि 2 नंबर तो
अभी नहीं, अभी इनका 1 नंबर में होगा। तो यहाँ भी गुरुजी ने मुझे संकेत दिया संगत जी, कि एक तो कह दिया कि देख गुलाम, तू मेरे साथ है, मैंने तुझे अपनी ओट में रखा है। और दूसरा कि एक ओंकार, मेरे बाबा नानक मेरे साथ है। और इस तरह से गुरुजी ने हम पे कृपा की और जांच हो गया। अब संगत जी, जो गुरुजी हमें एक डिवाइन संकेत देते हैं, सुबह में भी गुरुजी ने मुझे एक 13 नंबर की ब्लेसिंग दी थी। वो कैसे दी थी बताती हूँ, कि जब मैं अपने रूम जाती हूँ, इनका फ़ोन रूम में रह गया था और ये कहते हैं कि मेरा मोबाइल ला दो, और मैं इनका मोबाइल लाके इनके हाथ में देती हूँ ना, तो इन्होंने अपने मोबाइल के फ्रंट पे ना वो गणपति को का वो लगाया हुआ है वॉलपेपर। तो गणपति दिखे, और उस वक़्त जो अ, टाइम हो रहा था, उसका योग भी 13 था। तो मैं बहुत खुश हो गई कि 9, 10, 11, 12, 13, हाँ, तो मैं भी बहुत खुश हो गई कि अरे वाह! गुरुजी तो फिर से मुझे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि 8 कुछ ऐसा था कि 8:50, हाँ 8:50 हो रहे थे शायद, 8:05, 13 सुबह में जब ये निकले थे घर से। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी आपका दिल से शुक्राना। वहाँ भी आपने मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग दी थी। और जब मैं कभी-कभी गुरुजी मुझे एंजल नंबर से बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं संगत जी। और जब हम लोग घर वापस आए हैं ना संगत जी, तो रास्ते में ना मुझे बहुत सुंदर-सुंदर ब्लेसिंग गुरुजी ने नवाज़े। लेकिन आज ना मेरा ध्यान ही भटक रहा था, सिर्फ़ मंत्र जाप, गुरुजी की बातें। हम दोनों को लगातार गुरुजी मैसेज दे रहे थे। और संगत जी, एक अजीब-सी चीज़ हुई, हम लोग जैसे ही टेस्ट करा के ये मतलब अंदर में गए हैं, उसी वक़्त मेरे पास एक मैसेज आ जाता है कि तेरे पति का एक दोस्त है, उसकी वजह से ही तेरा पति इस कंडीशन में चला गया है, और अपने पति को बोल कि उससे दूरी बना ले। और मैं नहीं समझ पाई वो किस दोस्त के लिए गुरुजी कह रहे थे, स्ट्रॉन्ग मैसेज था वो। और एक और आया कि एक पति-पत्नी है, जो ये भी मेरे पास पहले आता था। लेकिन आज ना जैसे ये अंदर रूम में है और मैं फ़ेसबुक खोली हूँ कि मुझे बड़े मंदिर के दर्शन हो जाए या कुछ ऐसा, तो उसी वक़्त मुझे ये मैसेजेस मेरे सामने आता है कि वो पति-पत्नी हैं, और उन्होंने तेरे लिए कोई भी जगह छोड़ी नहीं है, और बहुत सारे तंत्र साधना कर रहे हैं। अपना ख़्याल रखी, बाकी मैं तेरे नाल हाँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद एक चीज़ और होता है कि जैसे मैं वहाँ पे एक ना जो चेयर्स लगे थे, वहाँ पे एक गैंडा था, तो गैंडा के आगे में नहीं वो फ्रंट पे एक सींग होती है। तो आजकल ना मेरे सामने में माँ वाराही का बड़ा आ रहा है इमेज, वाराही माता का। और एक काली माता है, स्मशान काली। पता नहीं गुरुजी क्यों मुझे उनका दर्शन करा रहे हैं, थोड़ा तो मैं डर जाती हूँ। और आज जब मैं वहाँ से निकलती हूँ ना, तो मुझे माँ वाराही के बड़े दर्शन गुरुजी ने कराए। वो बहुत उग्र रूप में थी, लेकिन मुझे तो उन पे प्यार ही आया, क्योंकि माँ है वो, और माँ कभी उग्र नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चों पे कोई संकट होता है ना, तो माँ रौद्र रूप धारण करती है संगत जी। और फिर मुझे स्मशान काली के दर्शन हुए, और वो उनका रूप बहुत डिवाइन भी था और बहुत अद्भुत भी था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ना किसी को छोड़ेंगी नहीं, अपनी बच्ची के लिए वो बदला ज़रूर लेंगी। मैंने हाथ जोड़ लिए संगत जी, मैं बहुत डर रही थी उस वक़्त। वो रूप देख के ना उनकी माँ की बच्ची का थोड़ा-सा मन द्रवित हो गया था। और संगत जी, उसी वक़्त मुझे ना मेरा एक सत्संग याद आ गया कि गुरुजी की दुनिया में ना कोई भी बात कोइंसिडेंस नहीं होती है। तो यहाँ मैं अपनी बहन का शुक्राना करना चाहूँगी। बहन क्या शुक्राना सत्संग। तो कल क्या हुआ था ना कि मेरी दीदी, मेरी जो सिबलिंग है, मेरी सगी दीदी है, उसका ना कल कॉल आता है रैंडम वे में। और कल रात में सवा साढ़े 8 के लगभग में मैं अपने बेडरूम में थी, और वहाँ पे जब उसका कॉल आता है, तो उसने बड़े अच्छे से मुझसे बातें की कि कैसी हो, क्या हो, सबके बारे में पूछा। और वो मैसूर में है संगत जी। और उसके बाद उसने जो बताया ना, कुछ बातें उसने बताई, तो उसके साथ ना मैं भी हँसती थी। लेकिन मुझे वहाँ पे हँसना नहीं चाहिए था, और मुझसे वो गलती हो गई। आई एम सॉरी गुरुजी, बट बहुत दिन पे दोनों बहन बात किए ना, तो मैं बहुत खुल के हँसी थी कल। स संगत जी, उसकी एक दोस्त अभी गई थी
वहाँ पे घूमने के लिए और उन लोगों ने पूरे फैमिली की ट्रिप बनाई थी, 15-17 लोग थे और सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ इकट्ठे गए थे घूमने के लिए। और जब वो लोग घूमने गए ना तो दीदी बताई कि उन्होंने दीदी से कुछ नहीं पूछा वहाँ के कि कैसे किया जाए, और जब वो दर्शन करने के लिए लाइन में लगे तो उसने बताया कि दीपा इतनी देर से हम लोग खड़े हैं लेकिन हमारा तो लाइन आगे ही नहीं बढ़ रहा है। और दीदी ने पहले भी बताया था कि सैटरडे संडे को वहाँ पे दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे फिर उन्होंने उनका क्या हुआ ना कि जैसे वो गए ना वैसे ही उनको वहाँ से वापस घुमा दिया गया मंदिर के बाहर से ही। तो उनके दर्शन नहीं हुए माँ चामुंडी के। तो वो मेरी दीदी को बता रही थी। दूसरा क्या हुआ ना कि जहाँ पे वो लोग गए थे वहाँ पे एक टाइगर टेम्पल है। तो जब वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पे उनके पहुँचने से पहले ना एक बाघ ने एक विजिटर लेडी को दबोच लिया था और उसको मार दिया था। तो उनको ना वहाँ पे भी वो नहीं देख पाए। और लेकिन यहाँ पे मुझे ये पता चला कि एक लेडी को वहाँ पे बाघ ने दबोच लिया था। तो उनकी ये बातें वो कह रही थी ना तो मैं उनके साथ-साथ हँस रही थी। लेकिन आज मैं उसकी गलती मानती हूँ गुरुजी कि हम बहनें बात करके हँसने लगे थे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक़्त मुझे वो कंडीशन नहीं था मेरा, मैं बहुत खुश हो गई थी उससे बात करते-करते। और आज मैं उसके लिए मंत्र जाप करती हूँ उन लेडी के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारा कष्ट काटा था। क्योंकि माता रानी ने कई बार इनके सपन में बाघ के रूप में आई हुई हैं और शायद दीदी के ज़रिए माता रानी चामुंडी ने हमें ये समझाया कि देख, तेरा कष्ट मैं यहाँ पे काट रही हूँ, तू इसका शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। अब संगत जी उसके बाद वो लोग गए थे, एक हाथी का वहाँ पे बहुत सुंदर सजावट वाला जगह होता है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ना कि 2 हाथी लड़-लड़ के ही आपस में मर गए और इस बात पे भी मैं हँस दी थी। तो इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि गणपति का जो रोल है हमारे लाइफ में वो बहुत 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 बड़ा है। और वो गजराज की वहाँ पे जब वो दोनों गजराज आपस में भिड़ के घायल होके जब दोनों का अंत हो गया तो दीदी बोली कि उनका ना वहाँ का भी विज़िट नहीं हुआ। मतलब कुल मिला के कि उनका कोई भी ट्रिप अच्छे से हो ही नहीं पाया, ठीक है? नहीं घूम पाए वो। और फिर दीदी ने बताया कि पता है शिखा, फिर उनका ना वो हाथी वाला भी नहीं हुआ, वो भी। और वो दोनों हाथी जब मर गए ना तो वहाँ पे बड़े उसके साथ उनका वो महाराज वाले हाथी थे ना, तो उनका बड़ा अच्छा से वो क्रिमिनेशन हुआ था। तो मुझे ये भी पता चला को देखिए गणपति ने किस तरह हमारा कष्ट काटा संगत जी। और ये बात मुझे कब और फिर दीदी ने एक चीज़ और बताया। दीदी ने बताया कि मैं ना 7 बजे से देखिए गुरुजी मुझे कितना ब्लेस कर रहे थे, कल ही वो मुझे ब्लेस कर दिए थे कि 7 बजे मैं रात में खाती हूँ और फिर सुबह 7 बजे उठ के मैं खाती हूँ और इस बीच में मैं कुछ नहीं खाती हूँ और मेरा वेट भी 7 किलो कम हुआ है। तो संगत जी देखिए 777 की ब्लेसिंग भी गुरुजी ने मुझे दिलवा दी थी मेरी ही बहन के थ्रू, जो कि महाकाल की बहुत प्यारी भक्त है और महाकाल के दर्शन उसको मतलब सैकड़ों क्या बहुत 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 बार हुए थे, क्योंकि हमारे जीजाजी जब उज्जैन में थे तो वहाँ का जो जितने भी दर्शन होते थे गवर्नर से लेके जितने भी सीनियर्स के, तो वो जीजाजी के अंडर में ही था, तो वो सबके साथ दर्शन को जाते थे और दीदी भी साथ में जाती थी। सो शुक्राना गुरुजी इस तरह से दीदी को ब्लेस करने के लिए और दीदी के ज़रिए मुझे ब्लेस करने के लिए, आपका दिल से शुक्राना बाबा। और संगत जी कल गुरुजी ने ये सब सुना के मुझे बहुत ब्लेसिंग दी थी और साथ में मुझे ये समझाया था कि कहीं तो चूक कर रही है, तो गणपति को भूल रही है। आई एम सॉरी गणपति बाप्पा, क्योंकि कल सुबह का दर्शन जो मुझे मिला था वो मैं सच में मिस कर रही थी। संगत जी कल जब मैं सुबह उठी थी ना तो सबसे पहले मुझे डगरू सेठ महाराज के दर्शन हुए थे और एक बहुत बड़े मूषक के दर्शन हुए थे और इसके साथ ही मेरी आंखें खुली थी संगत जी। तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे माफ़ी मांगने को कहा था, वो मैं भूल गई थी। संगत जी जो हमारा होम टाउन है दरभंगा, वहाँ पे हमारा जो एक घर है जिसको हमने रेंट पे लगाया हुआ है, तो अभी वो खाली है संगत जी। तो हमें हमारी जो ननद है फुफेरी ननद, उन्होंने कॉल पे मम्मी को बताया कि वहाँ पे ना हमारे रूम में
एक चूहा मरा हुआ है। तो संगत जी देखिए किस तरह हम पे जो संकट आने वाला था वो गुरुजी ने उस मूषक पे गणपति बप्पा ने अपना वो कष्ट लिया और हमें ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। मैं किस गलदा शुक्राना करा गुरुजी, मैं आपका शुक्राना कभी कर ही नहीं सकती हूँ। और संगत जी इस और जब आज हम लोग वो हॉस्पिटल से वापस आए हैं संगत जी, तो उस वक़्त ना हमारे मोबाइल का जो टाइम हो रहा था, तो वो ना मतलब 4-1 की ब्लेसिंग थी। यानी कि टाइम का योग भी 11 हो रहा था और आज की 11 तारीख भी थी। तो शुक्राना गुरुजी, हमें एंजल नंबर्स के साथ हम अपने घर में पुनः प्रवेश किए और आपके मंत्र जाप के साथ। और संगत जी फिर क्या होता है ना कि हमारा जो टीवी कैबिनेट है टीवी का, तो उस पे ना हमने हाथी लगा के रखे हैं। तो एक जगह तो ठीक था पीतल वाला, और जो नग वाले हाथी हैं जो हमारी मम्मी ने हमें ब्लेस किया था, वो ना लुढ़क गए थे पूरे, आगे से नहीं दिख रहे थे। तो संगत जी ये कहते हैं कि वहाँ का हाथी क्या हुआ? तो मैं कहती हूँ कि रुको देखती हूँ, अच्छा वो पीछे गिर गया है, शायद कभी कोई कपड़ा या कुछ लग गया होगा आते-जाते में। संगत जी जब मैं उसको उठाई तो मैंने प्रणाम किया और मेरे मन में यही भाव आया संगत जी कि गणपति ने फिर से मेरा कष्ट काटा, फिर से मेरा कष्ट काटा। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी कल एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, मैं नाम भूल रही हूँ आंटी का। बहुत प्यारा सत्संग था, डॉक्टर शायद जानवी आंटी का सत्संग था। तो उनके ना भगवान का स्वरूप उनके से गिर गया था शायद। तो मेरे साथ भी ये हुआ था संगत जी, मेरे से ना मीनाक्षी देवी, जगन्नाथ स्वामी, ये सब ना जैसे मैं साफ़ करती हूँ मंदिर या पूजा करती हूँ ना, तो मेरे हाथ लगते ही वो गिर जाते हैं। और मैं बार-बार उनको कहती हूँ कि सॉरी भगवान जी, और फिर मैं उनको सीधा करती हूँ। तो संगत जी वो फिर ज्वाला देवी और ज्वाला देवी माँ और मेरे रघुराई, मेरे राम दरबार, ये सब भी बहुत बार गिरते हुए हैं और मैं हर बार गुरुजी का शुक्राना करते हुए उनको सॉरी कहती हूँ। और मुझसे चूक भी हुई कि आज मैं दूर्वा नहीं चढ़ा पाई अपने गणपति बप्पा को और बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ा पाई, जबकि आज एकादशी थी। लेकिन होता है ना कि किसी-किसी दिन हम नहीं कर पाते हैं वो सेवा, शायद आज गुरुजी ने हमारे हिस्से में वो सेवा नहीं लिखी होगी। तो आई एम सॉरी गुरुजी, मेरे मन के भाव ही आज अर्पित करवा देना हमारे प्रभु पे। और गुरुजी कहते हैं ना कि चाहे तू कोई पूजा ना कर, अगर तू शुक्राना कर ले तो तेरा पाठ हो गया, तेरी पूजा हो गई, तेरी भक्ति हो गई और तेरा सब कुछ हो गया। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं और एक बेटी को पूरा यकीन है कि इस बार वो कह रहे हैं कि तेरी आँखों में आँसू तो आएँगे लेकिन वो खुशी के होंगे। और मैं जानती हूँ कि मेरा पूरा संगत परिवार मेरे साथ है और हमारे हमारे जो बिहारी से गुरु शिव ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे, उनके जीवन में अब बहुत 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 खुशियाँ आने वाली हैं। अब वो डर से बाहर होके एक अच्छी ज़िंदगी जीने की राह पे हैं, डगर पे हैं, क्योंकि हम दोनों यही बात कर रहे थे कि हमारे साथ गुरुजी है ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो शुक्राना गुरुजी हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए। अब संगत जी कष्ट एक और बहुत बड़ा था कि हमारा बच्चा जो बाहर गया है ना, तो जब मैं रास्ते में थी ना तो गुरुजी बार-बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि आज तेरे बच्चे के साथ बहुत बुरी दुर्घटना हो सकती है, तो तू ना उसका शुक्राना कर पहले और कष्ट कटवा ले। तो संगत जी मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ और वो दुर्घटना गुरुजी ने कटित करवाई। आज वो जब बाहर में आया था वहाँ पे तो मुझे कॉल किया, तो वहाँ बहुत बारिश हो रही है, उसके पास छाता भी नहीं था और वो बहुत डिस्टर्ब था, उसका वहाँ पे एग्ज़ाम का शेड्यूल सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो बहुत स्ट्रेस में था और बहुत चिल्लाया है मुझ पे और मैंने बस यही कहा कि बेटा अब क्या कर सकते हैं? तो वो अपने पापा पे नाराज़ हो रहा था बार-बार और कुछ न कुछ बोल रहा था कि मैं नहीं रहूँगा, फिर मैं जब मेरा जॉब हो जाएगा मैं अलग हो जाऊँगा। मैंने कहा बेटा ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, मैंने उसको समझाया, मैं समझ गई कि ये नेगेटिविटी है, तो मैं बस गुरुजी पे सौंपती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि बच्चों की चिंता मत कर, तू अपना ख़्याल रख। शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि आज मुझे ना बहुत गुरुजी ने एक ब्लेसिंग से ब्लेस किया है और वो ब्लेसिंग ये है कि शाम को जब मैं घर आती हूँ ना
तो जैसे कि हमारा कल की बात बताती हूँ। कल गुरुजी ने क्या किया था ना कि जैसे मैं घर आ रही थी ना, तो 2 मेड नीचे में लेडी मेड थी वहाँ पे। तो मुझे देख के ना वो लोग बहुत स्माइल कर रही थी। तो मैं ऊपर आई हूँ और मैं उन दोनों के लिए ना 2 आइसक्रीम पैडल पॉप्स में रखती हूँ फ्रिज में। तो मैंने बोला कि वॉक करके आई थी, तो मैंने उनको बुला के और 2 को दिया। तभी मैं देखती हूँ कि वहाँ पे एक तीसरी भी आ गई। तो संगत जी देखिए किस तरह से गुरुजी ने कल मेरा वो कष्ट कटित करवा दिया था कि आज के स्ट्रेसफुल मोमेंट में अगर मैं कुछ भी जवाब देती तो हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो जाती और हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पाते। लेकिन गुरुजी हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि माँ शीतला की मेहर से हमसे वो कुछ ना कुछ ठंडे चीज़ों का दान करवा लेते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और उसके बाद चौथा क्या था, चौथा हमारी मेड आंटी के लिए तो 4 जो वो आइसक्रीम क्या दान करवा के या फिर आइसक्रीम बँटवा के गुरुजी ने हम पे बहुत बड़ी कृपा की और आज का दिन हमारा बिल्कुल शीतलता से निकाला। हल्के-फुल्के तो आए, कुछ नेगेटिव अटैक्स थे, सब पे थे और कुछ जो होता है कि बोझल वातावरण का, लेकिन उस बोझल में भी गुरुजी ने अपने मंत्र जाप, अपने सत्संग, अपने सिमरन से जोड़ के रखा, प्यारी निशि माँ के पावरफुल मैसेज से जोड़ के रखा। एक माँ का जो सहारा होता है ना संगत जी, वो बहुत प्यारा होता है और मैं हृदय से उनको माँ मानती हूँ और हर पल वो मेरे साथ मुझे महसूस होती हैं। मेरे भैया, मेरा ये प्यारा सा संगत परिवार, कहते हैं ना कि खुशियाँ या गम हाँ मिलके सहेंगे हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। तो गुरुजी ने हमें उसी सूत्र में बांधा है हम सबको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और मेरे गुरुजी ने मुझे यही कहा है कि तू तेरा काम है सबके लिए दुआ करना और कुछ नहीं, तेरा कल्याण मैं कर चुका हूँ। और मैं कहती हूँ कि तेरे भरोसे गुरुजी मेरा परिवार है, तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है। शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी मैं आपके चरणों में सौंप रही हूँ, बस रिपोर्ट अच्छा आ जाए। आज कहा है गुरुजी ने मांग ले कुछ, मांगना नहीं चाहती लेकिन बेटी अब हारना नहीं चाहती। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ मुझसे सत्संग करने में आज थोड़ा सा मैं भावुक थी, मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा मन, मैं खुश हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, लेकिन कभी कभी मन भर उठता है, इसीलिए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे और शुक्राना करती हूँ महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर 11 जून वीरवार के दिन रात के 9 बजे शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मुझे टेलीपैथी मैसेज काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और अपने पति की तरफ से 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं उसके जो भी बुद्धि बंधन है, वशीकरण है किया हुआ है, उसको काट दूंगा और उसका व्यवहार में परिवर्तन करूंगा। तो मैं अपने अंकल जी की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज, उसकी बुद्धि बंधन काटना है, जो भी तंत्र क्रिया की है उसे हटाना है। गुरु जी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए संगत जी। मेरे अंकल जी मतलब वो मेरे फियांसे हैं, मेरे साथ अच्छे से रहते थे, मतलब हमारा रिलेशनशिप 6-7 साल हो गए। एकदम से जैसे उनके बिहेव में ना चेंज आने लग गया। जैसे हमारे घर में देवता है, हिमाचल से हैं हम, वहाँ जैसे मतलब बताया, जैसे पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी और के साथ मतलब जैसे अफेयर है, ऐसे इस तरीके से बता रहे थे वो। तो तभी वो मतलब मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, ये बात उन्होंने बोली। तो
सब यही बोल रहे थे, घर वाले भी, कि जैसे मतलब वो बाहर गया हुआ है तो उसको कोई मिल गई होगी तो उसको छोड़ दे। तो उसके घर वाले भी नहीं चाहते हैं कि शादी करनी है, क्योंकि वो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं हम दोनों को अलग करने के लिए। एकदम से उनका बिहेव चेंज होना, तो मैं ना मतलब मुझे ना शक होने लगा कि मैं एकदम से बड़ी अच्छी बातें करते थे और एकदम से बिहेव चेंज हो गया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं गुरुजी के पास ना, जैसे स्वरूप के पास ना रोने लगी कि गुरुजी, अगर ऐसा था तो आपने मिलाया ही क्यों? अगर ऐसा ही करना था तो गुरुजी के ना एकदम से मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि उस पर ना बुद्धि बंधन किया है, तंत्र क्रिया की है ताकि तुम दोनों को दूर किया जाए। एक कपल है, और वो भी बताया मुझे गुरुजी ने कौन है, उसके बारे में बताया। उसकी बहन है, मासी की लड़की, और उसका जीजू है साथ में। और अब मतलब 2 बहनें, मतलब उनकी मतलब 2 बहनें वो इन्वॉल्व हो गया, और साथ में उनकी माँ भी इन्वॉल्व हो गई है साथ में, तंत्र विद्या कराने के लिए हम दोनों पर। तो गुरुजी के यही मैसेज आ रहे थे कि वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं सब के सब, ताकि तुम दोनों को दूर किया जाए, और जो तुम्हारा हक है अभी जो मिलना था वो उसको मतलब खुद व खुद ही खा ले, इस तरीके का मतलब मैसेज आ रहे थे गुरुजी की। मतलब गुरुजी टेलीपैथी करके दिखा रहे थे। और संजय जी, अभी उनका ना ग्रीन कार्ड आना था, तो उसको भी उन्होंने रोक लगवा दी मुसलमानी तंत्र क्रिया द्वारा, कि शादी नहीं हो। और 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 गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि मुसलमानी तंत्र क्रिया के द्वारा ही ये सब हो रहा है, और पर मैं कुछ होने नहीं दूंगा। और संगत जी और गुरुजी ने, मैं एक, जब ये चीज़ें हो रही थी तो मैं गुरुजी के पास जब रो रही थी, तो मेरे को ना सपना आया संगत जी, कि सपने में मतलब उनके साथ कोई और है रात में, जैसे गलत मतलब किसी और के साथ है। तो मैं ना मतलब वो सपना आया, तो सुबह मैंने उनसे पूछने लगी कि ऐसा ऐसा मेरे को ना सपना आया, तो चीट तो नहीं कर रहे हो? वो बोलते पागल है तू, मतलब कि किस तरह से तू बोल रही है, सपने थोड़ी सच होते हैं। तो संगत जी, वो सपना मतलब जो सच में तंत्र क्रिया द्वारा सच करना था उन्होंने, कि वो किसी और के पास चला जाए, उस मतलब कि मेरे से दूर हो जाए और किसी और के साथ मतलब इन्वॉल्व हो जाए। तो वो गुरुजी ने मेरा सपने में कष्ट काट दिया। और यही सेम मेरे को सत्संग, 1 साल पुराना सत्संग सोनू अंकल जी का मुझे आया, और सेम टू सेम यही जो मेरे को रात को सपना आया था, वही वो संगत जी भी यही बोल रहे थे कि गुरुजी ने उनको ऐसा ऐसा सपने में दिखाया और उनके अंकल जी का कष्ट काट दिया, जो भी, कि ताकि वो उनसे दूर हो जाए और किसी और से शादी कर ले। वो चीज़ गुरुजी के मेरे को मैसेज आते हैं कि मैंने जोड़ी बनाई है तो कुछ नहीं हो सकता है। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैं गुरुजी, आप तो महाशिव हो, आप मुसलमानी तंत्र, आपके सामने ये मुसलमानी तंत्र कुछ नहीं है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो उनके ना बिहेव में थोड़ा चेंज आने लग गया। जैसे गुरुजी के मैंने मंत्र जाप भी सुनाती थी, तो और गुरुजी के मैसेज मेरे को आते हैं कि वो तेरे पास आएगा, जो तेरा है वो तेरे पास ही आएगा। और अपने अंकल जी की तरफ से है, 3 गुरुवार है शुक्राना सत्संग शेयर करना, मैं उसके कष्ट काटूंगा और उसका वशीकरण काटना है, और मुझे उसे ब्लेस करना है। तो संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हर वक्त साथ खड़े रहते हैं, और गुरुजी हमारे रिश्ते को टूटने से रोकते हैं। और गुरुजी के मैसेज आते हैं कि रिश्ता मैंने बनाया, कोई तोड़ नहीं सकता है। मुसलमानी क्रिया जो कर रहे हैं तुम दोनों पर, वो लगातार किए जा रहे हैं ताकि तुम दोनों को अलग किया जाए, पर उन पे जैसे उन पे कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत असर हो रहा है मेरे अंकल जी पर पूरा नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ से वो गुरुजी का मैसेज है, वो बौखलाए हुए हैं कि ये असर क्यों नहीं हो रहा है, हम तो इनको अलग करना चाहते हैं, क्यों नहीं हो रहा है। पर मैं तो ये बोलती हूँ कि गुरुजी जहाँ पर है, हमारे महाशिव है, वहाँ पर कोई तंत्र क्रिया काम नहीं कर सकती। होता है तंत्र क्रिया,
होती है, बट वो कुछ मतलब कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे ये पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, ये चीज़ें जैसे शनिवार वगैरह ये चीज़ें आती हैं, तब मतलब वो ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। पर मुझे डर नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ खड़े हुए हैं, गुरुजी हमारे रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं। संजय जी, मैं तो गुरुजी को ये बोलती हूँ कि उनकी बुद्धि बंधन काटे, उनका जो भी वशीकरण किया है वो दूर करे, और गुरुजी हम दोनों के रिश्ते पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज अभी 4:25 हो रहे हैं और आज 11 जून है और गुरुवार भी है। जैसा कि गुरु महाराज का आदेश रहा कि मैं 3 गुरुवार अपना सत्संग शेयर करूं, तो ये मेरा दूसरा गुरुवार है। मैं आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, डुगरी मंदिर दर्शन करवाए। पहले गुरुवार में मैंने आपको बताया था कि गुरुजी महाराज ने बड़े प्यारे डुगरी के दर्शन करवाए और गुरुजी महाराज ने मुझे उसी स्वरूप में वहाँ दर्शन कराए जिस स्वरूप में उन्होंने मुझे सबसे पहले दर्शन दिए थे। तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कनेक्शन वहाँ पर फील हुआ था। और सेकंड शुक्राना ये है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे, मैं पहले भी कर चुकी लेकिन मैं फिर से बताना चाहती हूँ इस बारे में कि मैं 1 साल से मैं जॉबलेस थी। मुझे गुरुजी महाराज ने एक स्कूल में नौकरी दिलवाई है। वहाँ पे हालांकि चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत सारे चीज़ें मुझे फेस करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा जो मेरे जो बॉस कह लो या कोऑर्डिनेटर और ये मेरे से ऊपर वाली पोस्ट वाले लोग कह लो, वो उन लोगों का बिहेवियर मेरे से अच्छा नहीं है और उसके चलते मैं ये सोच रही थी कि मैं आगे कंटिन्यू जॉब करूं या नहीं करूं। तो उसके लिए भी मैंने गुरुजी महाराज से मार्गदर्शन मांगा है, क्योंकि कंप्यूटर स्किल्स मेरा इतना अच्छा नहीं है जिसकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो वही मैं गुरुजी महाराज से मैंने पूछा था कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल गुरुजी महाराज ने ये समझाया कि जाते रहो, आगे देखते हैं क्या होगा। तो इसी का मैं शुक्राना करती हूँ, मुझे ये समझाने का कि जब तक मैं जा सकती हूँ तब तक मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इसके अलावा दोनों बच्चों के लिए गुरुजी महाराज बहुत प्यारे मैसेज देते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, मैं उनके साथ हूँ, मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। और कई बार ये भी मैसेज देते हैं कि क्या कहते हैं, तेरी बेटी की नज़र उतार। ऐसे बड़े प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं गुरुजी महाराज। बहुत खुश हो जाता है, बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता है, ऐसा लगता है संसार में कोई अपना है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख करके। तो गुरुजी महाराज का बहुत 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 सहारा है इस मन को, इस आत्मा को, इस संसार में, इस संसार की कहते हैं ना, इस संसार रूपी नदी को पार करवाने में बस गुरुजी महाराज ही हमारे खिवैया हैं, जो हमें पार करके ले जा रहे हैं, हमें संकटों का सामना करना भी सिखा रहे हैं और हमारी नैया को पार भी लगा रहे हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने जब डुगरी के दर्शन करवाए तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और पूरे 2 दिन बहुत ख़राब थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं डुगरी दर्शन कर भी पाऊँगी। तो ये भी एक शुक्राना है कि मैंने कोई 25-30 दवाइयाँ गोलियाँ खाई उन 2 दिनों में, बहुत ज़बरदस्त दवाइयाँ खाई और गुरुजी महाराज का नाम लेती रही तो कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि जिससे सबको परेशानी हो जाए। थोड़ा दर्द शायद मेरे किस्मत का लिखा होगा कि कहते हैं ना कि 10% तो आपको झेलना पड़ेगा, तो वो शायद वो तकलीफ़ मुझे सहनी थी। पर गुरुजी महाराज ने बहुत लाज रखी, बहुत इज्जत रखी और बड़े प्यार से लेकर गए और प्यार से ले आए। इसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे रास्ते में दूसरों के सामने मतलब कोई औरों को तकलीफ़ नहीं आने दी और शायद मेरा कोई कर्म ही उन्होंने काटा होगा ऐसा करके। अन्यथा गुरुजी महाराज हर पल साथ रहते, वो ऐसा होने ही नहीं देते, पर शायद मेरे ही कोई माड़े कर्म आड़े आ गए होंगे कि मुझे वो सहन करना था। शायद मेरा जाना बहुत मुश्किल था और मैंने गुरुजी महाराज से कहा था कि मुझे प्लीज़ बुला लेना, अब की बार ऐसा मत करना कि मैं नहीं जा पाऊँ।
और ये भी अरदास की थी गुरुजी महाराज से कि देखो गुरुजी महाराज जून में छुट्टी है, मैं आ भी सकती हूँ, फिर जुलाई अगस्त सितंबर पता नहीं मैं आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। तो गुरुजी महाराज ने जून के महीने में ही बस करवा दी। इसका भी गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी महाराज के जितने शुक्राने करूँ बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि उनकी कृपा बहुत बड़ी है हमारे ऊपर। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज 11 जून दोपहर के 1:56 हुए। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है, गुरुपा के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करवाने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। आज फिर से थोड़ी देरी हो गई है शुक्राना करने के लिए, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। कल शाम को गुरुपा का मैसेज था कि आज तो जहाँ भी है, ऑफिस में, बाज़ार में, घर पर, जहाँ पर भी है, जल्दी से शुक्राना कर दे। अगले 15 मिनट में तेरा मन खुश कर दूँगा, इग्नोर मत करना, बस जय गुरु जी लिखना। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। कल का मेरा शुक्राना वैसे ही देर से ही हुआ था, तो ये मैसेज आते ही मैंने शेयर कर दिया था। शुक्राना बाबा, देर से ही सही लेकिन हो तो गया। शुक्राना बाबा, शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना, क्योंकि आपके मर्ज़ी के सिवा वो भी नहीं हो पाता। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि तू बस अपने गुरु और महादेव पर भरोसा रख। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तेरी हर परेशानी का हल निकलेगा, घर में सुख शांति आएगी। तू बस नाम जप करता रह, मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपके भरोसे ही तो ये नैया चल रही है बाबा, आपके भरोसे ही मेरा परिवार है। शुक्राना गुरु जी, इतना साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। यही प्रार्थना है गुरुपा की, सदा आपके चरण से हम जुड़े रहे, आपके वचनों पर चलते रहे, बुरे कर्मों से दूर रहे, अच्छे संगत से जुड़े, अच्छे कर्म करते रहे और आपके निवाह होकर आपके चरणों से जुड़कर सदा भक्ति में लीन रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे कि तू बेफिक्र होकर सोया कर, तेरे साथ तेरा पियो खड़ा है। हमेशा जो भी संकट तेरे पास आने वाला होगा उसको मैं आपे संभाल लेऊंगा। जिथे तू जिस भी चीज़ से तू परेशान चल रही है अपने जीवन में, वो बहुत जल्द ठीक होने वाली है। तेरे पियो का वादा है, तू बस मंत्र जाप करती रहे, तेरी किस्मत लिख चुका हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, कितनी हिम्मत, कितना दिलासा देते हो हमें, टेंशन फ्री करते हो और सब हमारे माड़े कर्म कष्ट आपके ऊपर लेते हो। हम आपका टेंशन बढ़ा देते हैं और हम टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं। उसके लिए हम आपके लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना साथ देने के लिए, हमें टेंशन फ्री होकर जीना सिखाने के लिए, सदा खुश रहने के लिए कहते हैं गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतने साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना। बस हमें आपकी रज़ा में ही हम राज़ी है और वैसे ही हम सदा रहे। आपके जो भी है कठिन परिस्थितियाँ, उसमें भी हम आपका शुक्राना करते ही रहे। ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि आपका ही आदेश है कि कंडीशन चाहे जैसे भी हो, सुख हो दुख हो, जो भी हालत हो, शुक्राना करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक शुक्राना गुरुपा के दिल तक जाता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। हमारी हाज़िरी आपके दिल तक लग जाती है, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, हर बार हार कर तो खुद को दोष देता रहा, पर तेरी हार भी एक तैयारी थी।
अब तेरी जीत मैं लिखूँगा, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जीत मिले या ना मिले गुरुपा, बस आपका साथ सदा रहे, यही प्रार्थना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हम आपके वचनों पर थोड़े थोड़े तो समझने लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं और वो वैसे ही सदा रहे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे तेरी तकलीफ़ लंबी ज़रूर है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। हर अंधेरे के बाद सुबह आती है, तू भरोसा रख और शुक्राना करती रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप हो तो ये सब पॉसिबल है, आप ये एक हमारी उम्मीद हो गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने बच्चों के लिए एक मैसेज भेजा है कि पुत्र तेरे बच्चों पर मेरी खास कृपा है, हर पल मेरी नज़र है, बस तू उन्हें एक सीख देना कि कभी किसी की निंदा न करे, क्योंकि निंदा हमेशा दूसरों के दुख तुम पर लाएगी, इसलिए उन्हें इस बुराई से हमेशा बचा कर रखना। शुक्राना बाबा, मैं तो हमेशा यही सिखाती आई हूँ, बस बच्चे कि मानते नहीं है। अभी आप के चरणों में मैंने छोड़ दिया है उनको भी, आप उनके दिल में भी वैसे ही थॉट डाल दो कि वो भी अच्छे कर्म करे, अच्छे थॉट रखे, अच्छे लोगों के साथ रहे, ना किसी की निंदा करे, ना किसी से कंपेयर करे। मैं तो बहुत समझाती हूँ, बस आपके चरणों में है, अभी आपकी नज़र उन पर है, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने सही में बच्चों को बहुत संभाला है, मुझे भी बहुत संभाला है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप धीरे धीरे उनमें से भी निगेटिविटी निकाल रहे हो, कम होती जा रही है, लेकिन कभी कभी बहुत हो जाता है। ये जो करने वाले होते हैं निगेटिव पीपल, आजू बाजू के जो है वो जीने ही नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं से तकलीफ़ देते ही रहते हैं। बस गुरुपा ने संभाला है और गुरुपा देख भी रहे, गुरुपा बोल ही रहे कि मैं सब देख लूँगा, तो बस शुक्राना करती रहे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने इतना संभाला है, नई ज़िंदगी दी है, वरना उन लोगों ने तो पूरी मिटाने की ही कोशिश की थी। शुक्राना गुरुजी, इतना संभालने के लिए, नई ज़िंदगी देने के लिए, इस हर सांस पर गुरुपा का अधिकार है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में बदलाव तभी आते हैं जब बहुत कठिन या फिर सब अंधेरा ही दिखता है। शुक्राना बाबा, इतनी समझ देने के लिए। आप हो तो हमें उम्मीद है, फिर से खड़े हो जाते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब आपकी विल पावर है, आपकी मेहर है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुजी। आज बेटी के लिए भी आपने एक सत्संग सुनवाया था कि आज तेरी बेटी को मैं स्पेशल आशीर्वाद दूंगा। परीक्षा बहुत कठिन लेता हूँ, पर इनाम में मैं खुद को ही सौंप देता हूँ। मेरी नज़र और मेहर भरा हाथ तेरी बेटी के सर पर है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसको सही में बहुत ज़रूरत भी है बेटी को, बेटे को भी ज़रूरत ही है, लेकिन बेटी को थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा के ब्लेसिंग की। और गुरुपा उसको संभाल ही रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन फील्ड में है, उनके आशीर्वाद के घेरे में उनको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। उनसे दिल में जो भी निगेटिविटी है धीरे धीरे निकाल रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस सही रिश्ते, सब रिश्ते ये हमारे जो भी उलट पुलट हो गए हैं, सब आप गुरुपा ठीक करवाने की कोशिश ही कर रहे हैं। वो हो ही जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जब गुरुपा है तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, वो धीरे धीरे सब जगह पे ला ही देंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कल जो भी मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था मेरे रिलेटिव्स के रिलेटेड, बहुत बुरा बिहेव किया था उन्होंने मेरे साथ उस मीटिंग में कल के। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा घुट घुट कर जीना सही नहीं है, जो रिश्ते तेरे आज तक नहीं हुए वो आगे भी तेरे नहीं हैं। तुझे बहुत मौके दिए गए अपने रिश्तों को संभालने के लिए, लेकिन अब समझ ले तू बहुत होनहार और सफल इंसान है, तू सफलता के लिए बना है।
तुझे किसी का हाथ पकड़कर चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना इतनी समझ देने के लिए। आपने तो सबके रंग दिखाई दिए गुरुपा। जो एक टक्का थोड़ा बहुत आशा थी मुझे, लेकिन वो भी आपने कम्प्लीटली दिखा दिया कि कोई नहीं होता, संकट में कोई नहीं होता गुरुपा के सिवा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप जो साथ दे रहे हो, समझा रहे हो, सब रिश्तों के रंग दिखा रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरी आँखें पूरी खुल गई है, पूरा समझ में आ गया है कौन मेरा है कौन नहीं है। गुरुपा के सिवा सही में कोई नहीं है। बच्चे हैं पर वो भी कुछ हद तक लिमिट तक ही होते हैं। जितना गुरुपा हमारे होते हैं उतना कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही आपके चरणों से जोड़े रखना गुरुपा। कुछ गलतियां भी हो जाए तो भी माफ़ कर देना, नाराज़ मत होना, हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आज गुरुपा ने कल एक सत्संग में सुनवाया था आज सुबह ही कि आज गुरुवार के दिन मुझे आलू मटर की सब्ज़ी का भोग लगाना। शुक्राना बाबा, मैंने वो किया है। मटर नहीं थे लेकिन मैंने जो मिक्स वेज आलू की सब्ज़ी बनाकर आपको जो भोग लगाया स्वीकार कर लेना गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कुछ चीज़ें मुझसे सही में होती नहीं, मैं गलतियाँ करती रहती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सदा साथ रहना गुरुपा, ऐसे ही सदा साथ रहना, एंड संग रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपको देख के ही हमारी सब जो हार गए जो फीलिंग होती है ना, वो इमीडिएटली चली जाती है और फिर से जीने की उम्मीद जग जाती है। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा, सभी के बच्चों को ब्लेस करना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल को, उनके टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका कल्याण करो गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना है गुरु जी का। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोनिया आंटी के चैनल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। मंत्र जाप से, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का हम जितना भी पढ़ाई करें उतनी ही कम है। संगत जी, गुरुपा हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि अपने बेटे और अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर, और हृदय से शुक्राना कर। आभार है गुरुपा, आपका हृदय से आभार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना और लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं किस किस बात के लिए गुरु जी का शुक्राना करूं, क्योंकि गुरु जी हर पल हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं। सो खुद साक्षात यहाँ विराजमान है। गुरुपा का मैसेज आता है, मैं जब भी चिंता करती हूँ कि मैं हूँ ना, मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं बाहर एक शिवलिंग रख रखी है छोटी से, जिसमें मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ। तो मैं सूरज दादा को जल चढ़ाने के लिए एक लोटे में और एक लोटे में भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए लेके जा रही थी। इतने में ही एक गाय आ रही थी, तो मैंने कहा कि गाय घर पे ही आ गई है, तो मैं इसको दे देती हूँ। और मैं जल्दी से जाके रोटी लाने के लिए अंदर की तरफ आई, तो मेरी इतनी ज़ोर से पैर में टक्कर लगी। और उस दिन गुरुपा ने मुझे इतना बचाया कि वहाँ पे 2 गेट थे, एक के बाद 2 गेट थे और सीढ़ियाँ थी, और मेरे मुंह पर इतना ज़ोर से लगती, इतनी ज़ोर से लगती कि मैं बता नहीं सकती कहाँ कहाँ मेरे चोट आती चेहरे पे। गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। बहुत बचाया गुरुपा ने उस दिन मुझे, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आता है कि अपने पति का ध्यान रख, उस पर तेरे ससुराल वाले ही मारण क्रिया कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं। गुरुपा, वो आपके संरक्षण में है, आप ही उनको रक्षा करोगे गुरुपा। मैं तो सिर्फ आपका सिमरन कर सकती हूँ, और वो मैं कर रही हूँ गुरुपा। उनकी रक्षा करना, बच्चे की रक्षा करना आप
देखिए मेरा परिवार आपकी शरण में है रूपा। शुक्राना महादेव, शुक्राना संगत जी। रूपा का मैसेज आता है कि तेरे ससुराल वाले तेरे ऊपर मारा गिरा, तेरे बच्चे के ऊपर भी मारा गिरा कर रहे हैं और वो सब तेरे पति के अंकल के नॉलेज में है। रूपा, मैं नहीं जानती कि वो कैसा वशीकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर मैं ये जानती हूँ कि इन ब्लैक मैजिक करने वाले से मेरे ग्रुप काफ़ी ऊंचा है और बहुत ऊंचा है। इन लोगों को जितना भी कर लें, इनकी कोई भी क्रिया काम नहीं कर पाएगी मेरे गुरु के आगे। शुक्राना महादेव, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना रूपा, उनकी पल पल रक्षा करने के लिए। गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे बेटे के ऊपर मारा किया कर रखी है और बहुत भारी एक्सीडेंट का योग बन रहा है। गुरुपा, जिसका स्वामी गुरुपा है तो वो कैसे कोई किसी का बाल विवाह कर सकता है। अभी बच्चा हरिद्वार गया था और वो जिद करके गया अपने दोस्तों के साथ। मैं मना कर रही थी क्योंकि गुरुपा का मैसेज आया था कि कुछ दिन भारी है अब तेरे बेटे पे, तो मुझे डर था। लेकिन जब मैं गुरुपा को उसके साथ कह देती हूँ ना, गुरुपा को साथ लेके चल, तो मेरी चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं। जहाँ गुरुपा हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और हाथ पकड़ के ही वापस लाते हैं। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का जब भी मेरे को थोड़ी सी भी एंजाइटी होती है तो गुरुपा का मैसेज आता है, मैं हूँ ना, तेरे बच्चे पर मेरे हाथ सदैव रखा हुआ है और वो करोड़ों में खेलेगा। शुक्राना महादेव, शुक्राना शुक्राना। अपने बेटे की फिक्र मत कर। गुरुपा का शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। गुरुपा लख लखवा शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, मेरी बेटी, मुझे पता है तेरे पैरों में दर्द रहता है। एक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। एक कटोरी में तिल का तेल लेना है, उसमें थोड़ा सा हल्का गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। फिर इस तेल को पैर से नीचे के ऊपर की तरफ मालिश करनी है। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में तेरे पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। ऊपर लख लखवा शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे पैरों में मेरे पैरों में बहुत दर्द है संगत जी। और गुरुपा जब भी मेरे को कोई परेशानी होती है तो गुरुपा तुरंत उसका मैसेज भेज देते हैं मेरे पास। गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे पैर में बेटी बहुत दर्द है, तो तू ऐसा कर कि तिल का तेल लेना है, उसमें थोड़ा सा गर्म करना है उसको और सेंधा नमक डाल के उसे पैरों को नीचे से ऊपर की तरफ मालिश कर। इसमें कुछ ही दिनों में तेरे आराम आ जाएगा। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। गुरुपा लख लखवा शुक्राना, अनंत अनंत वा शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे पितर नाराज़ हैं और तेरे बेटे के लिए वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, इसलिए अपने पितरों से माफ़ी मांग। हे गुरुपा, मैं अपने हाथ जोड़ के अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से कोई भी जाने अनजाने में कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा कर दें। गुरुपा का मैसेज आता है कि माता रानी भी तेरे से नाराज़ हैं, तो उनसे भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। माता रानी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई, आपकी बेटी से कोई गलती हो गई, तो मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुपा का मैसेज आता है कि माता रानी के ऊपर अपने बेटे और अपने पति के नाम से 2 तरह की चुन्नी चढ़ा, पीली और लाल। इसके गुरुपा, ये सब भी आप ही कराओगे, आप ही की मर्ज़ी से होगा और आप ही के कराना है। शुक्राना महादेव, शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना। गुरुपा लख लखवा शुक्राना। अंत